वेलकम बैक टू चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करते हैं हिंदी का 9th क्लास का जो एग्ज़ाम हुआ है उसी का आप लोगों का आंसर की बताते हैं कौन कौन सा आंसर आप लोगों का सही आया है। मिला लीजिएगा फटाफट और वीडियो को फटाफट अपने ग्रुप में, स्कूल ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, दोस्तों ग्रुप हो, उसमें शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग फटाफट आंसर मिला करके देख लें कि उन लोगों का 40 में से टोटल कितना मार्क्स सही आया है। और आप लोग भी कमेंट करके बताइए 40 में से कितना आप लोग सही करके आए हैं। तो चलिए, फर्स्ट में एक पैसेज दिया हुआ था, उसके बाद क्वेश्चन है, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से आंसर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले था शिष्टाचार किसका द्योतक है? द्योतक है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा संस्कृति का, सेकंड ऑप्शन सही है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये है कि शिष्टाचार का अर्थ क्या होता है? तो शिष्टाचार का अर्थ होता है आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा सभ्य आचरण। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका कि शिष्टाचार का सर्वमान्य तत्व क्या है? तो इसका सबसे सही ऑप्शन आंसर आपका हो जाएगा सेकंड, यथा योग्य आदर। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि किसका आदर आचार विचार शिष्ट होता है? तो जो व्यक्ति सुसंस्कृत होता है। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो है कि एक दिया हुआ है पोयम जैसा कविता दिया हुआ है, उससे बनाना है आप लोगों को। तो इसमें पूछा था कि बटोही का अर्थ क्या होता है? तो बटोही का अर्थ होता है आपका राही, यानी सेकंड ऑप्शन सही है। उसके बाद सिक्स नंबर क्वेश्चन है कि कवि ने किसकी पहचान करने की बात कही है? तो इसमें आपका सिक्स का हो जाएगा पथ की पहचान करने की कही है। उसके बाद सेवन्थ नंबर क्वेश्चन है आपका हर सफल पंथी क्या करके इस पर खड़ा है? तो सेवन्थ नंबर का सही हो जाएगा थर्ड ऑप्शन विश्वास। उसके बाद नाइन्थ नंबर क्वेश्चन यह निशानी क्या होकर भी बहुत कुछ बोलती है? तो एट नंबर का आपका सही हो जाएगा सेकंड ऑप्शन मूक। उसके बाद नाइन नंबर क्वेश्चन देखिए, नाइन में दिया हुआ है कि विद्वान का सही स्त्रीलिंग होगा, तो विद्वान का विदुषी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो नाइन्थ का आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। उसके बाद टेंथ नंबर मनुष्य एक डैश प्राणी है, तो कैसा प्राणी है? तो सामाजिक प्राणी है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर मानवीय शब्द में क्या प्रत्यय है? तो ये प्रत्यय है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 11th का। उसका 12th नंबर में सुक्ति में सही उपसर्ग कौन है? तो सुजोड़ उक्ति सुक्ति हो जाएगा, तो 12th का फर्स्ट नंबर सही है। उसके बाद 30 नंबर में आपका दिया हुआ है कि वह घर जाते ही काम में लग गया, यह कौन सा वाक्य है? तो ये आपका जो है वह जाते ही काम में लग गया, ये सीधा सीधा वाक्य जो है सरल वाक्य पूछा गया है, ये सरल वाक्य है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। उसका रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 14 का। 15 ने चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है? तो कर्ता कारक में ने चिन्ह का प्रयोग होता है, तो 15 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। उसका 60 नंबर क्वेश्चन है नीचे लिखे वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन है? तो यहाँ देखिए 4 वाक्य दिया हुआ है। मीरा ने भजन गाया है, मीरा ने भजन गाई है, मीरा ने भजन गाई होगी, मीरा ने भजन नहीं गाई है। तो देखिए यहाँ पे सारा ये 3 वाक्य जो है सेंटेंस है जो सही लग रहा है। अगर पूछा जाता कि अशुद्ध वाक्य है तो ये आपका सही हो सकता था, मीरा ने भजन गाया है, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। तो अगर आप ये क्वेश्चन ही थोड़ा गलत लग रहा है तो इसमें आप अगर कोई भी आंसर टिक किए हैं तो आपको पूरा मार्क्स इसका मिल जाएगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन निम्न में से फूल का पर्यायवाची शब्द, तो फूल का पर्यायवाची शब्द फर्स्ट हो जाएगा सुमन। उसके बाद 18 नंबर प्रसाद और प्रासाद शब्द का युग्म का सही अर्थ बताना है, तो एक का कृपा हो जाएगा और महल। ठीक है, तो 18 का सेकंड ऑप्शन आपका सही है। 19 नंबर क्वेश्चन में है कि सरल का सही विलोम शब्द होगा, तो सरल का विलोम शब्द थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कठिन। उसके बाद घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा सेकंड निश्चित होकर सोना। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन में देखिए एक काव्यांश दिया हुआ है, कविता के अंश सही है, तो प्रस्तुत पद्य के कवि कौन है? तो 21 नंबर जो है इसका क्वेश्चन का सही हो जाएगा आंसर माखनलाल चतुर्वेदी, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। उसके बाद 22 नंबर में पूछा गया है कि यहाँ मुझे किसको कहा गया है? तो यहाँ जो मुझे है किसको कहा गया है? तो 22 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा कैदी को। ठीक है, कैदी और कोकिला कविता से ही लिया गया है। उसके बाद कैदी का संसार कितने फुट का है? तो 10 फुट का, 23 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 24 रणभेरी का क्या अर्थ होता है? तो रणभेरी का अर्थ होता है युद्ध का बाजा, जो युद्ध में बजाया जाता है उसी को रणभेरी कहते हैं, तो 24 का थर्ड सही हो जाएगा। उसका 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए कबीर रस खान की काव्य भाषा क्या है? तो वज्रभाषा बोलते में था उनका काव्य रस खान का, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 26 का मेघ के आने पर किस बूढ़े वृक्ष ने जुहार की? तो 26 का सही ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा पीपल। उसके बाद 27 का मरकट डब्बे सा खुला क्या है? फिर 27 का सही फर्स्ट हो जाएगा ग्राम। उसके बाद ग्राम कर लीजिएगा फर्स्ट। उसके बाद 28 नंबर में देखिए एक बीते के बराबर क्या है? तो एक बीते के बराबर 28 में चना हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा।
उसके बाद 29 नंबर है, देखिए फिर से एक दिया हुआ है कहानी जैसा और दिया हुआ है उसी से। तो सलीम अली कौन थे? तो सलीम अली थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, पक्षी विज्ञानी थे। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है कि जटिल प्राणी किसको कहा गया? तो जटिल प्राणी मानव को कहा गया। तो 30 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर देखिए कि नैसर्गिक का क्या अर्थ होता है? तो नैसर्गिक का अर्थ हो जाएगा 31 का थर्ड ऑप्शन प्राकृति। ठीक है, तो 31 का थर्ड ऑप्शन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए और 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 32 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है ये प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो ये प्रस्तुत गद्यांश जो है आपका वो है सावले सपनों की याद से लिया गया है। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 33 नंबर क्वेश्चन, दो बैलों का मालिक कौन है? तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा झूरी। 34 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नाना साहब की पुत्री का नाम था। तो नाना साहब की पुत्री का क्या नाम था? तो नाना साहब की पुत्री का नाम था आपका मैना, लेकिन यहाँ पे चारों में से कोई ऑप्शन नहीं दिया है मैना का। तो अगर मान लीजिए आप कुछ भी सही टिक कर दिए होंगे तो भी आपको इसका मार्क्स मिल जाएगा। तो छोड़ना नहीं होगा, बस आपको किसी ना किसी आंसर में टिक कर लेना है, आपको मार्क्स मिल जाएगा। 35 नंबर, महादेवी वर्मा को उसके बाबा यानी दादा क्या बनाना चाहते थे? तो विदुषी बनाना चाहते थे। मॉडल पेपर का ही क्वेश्चन है। 35 का सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर में है किस वृक्ष की शाखाओं पर मैनाएं उछल कूद कर रही थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट सीरीज के वृक्ष की शाखाओं पे। ठीक है, अब 37 नंबर क्वेश्चन है आपका इस जल प्रलय में पाठ किस प्रकार का पाठ है? तो ये रिपोर्टाज पाठ है। तो 37 का आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भूख मीठी की भोजन मीठा, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो यह पंक्ति माटी वाली की है। तो 38 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 क्वेश्चन में देखिए लिखा गया है कि उमा क्या लेकर लड़के वालों के पास आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, पान का तस्तरी, पान की तस्तरी। उसका 40 नंबर क्वेश्चन है कि माटी वाली पाठ के में किस शहर का वर्णन हुआ है? तो टिहरी शहर का वर्णन हुआ है। तो इस तरह से आप लोगों का टोटल 40 क्वेश्चन हो गया। अब 40 में से आप लोग कितना मार्क्स लाते हैं ये फटाक से मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को फटाफट अपने दोस्तों के पास ग्रुप में शेयर कर दीजिए, स्कूल ग्रुप, कॉलेज ग्रुप, जहाँ भी हो उस ग्रुप में शेयर कीजिए। टेलीग्राम हो तो उसमें शेयर कीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर करें। और फिर कल हम लोग मिलेंगे। अदर जो भी है कल मैथ, इंग्लिश, मैथ हो कल, क्या 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 एग्जाम हो जाएगा, मैथ हो जाएगा, उसके बाद साइंस और एसएसटी, ये तीनों का आप मॉडल पेपर देख लीजिएगा। आपको एंड स्क्रीन पे यहाँ मॉडल पेपर पूरा शो कर देंगे, यहाँ से मॉडल पेपर देख करके पढ़ लीजिएगा। और इसका आंसर की भी कल आपका सामने अपलोड हो जाएगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।